यही किचन है और इसी किचन से पसूरी गाना गा के जो है मेरे साथ शालिनी दुबे बहुत पॉपुलर हो गई थी, मिलियन मिलियन गाना गाई थी। तो क्या मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू रावा च पावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। मैं उस वक्त मैंने कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था म्यूज़िक पे, तो मुझे लगा अब नहीं होने वाला कुछ भी। फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो रैंडमली मेरी बहन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। अच्छा। वो ऐसा वायरल हुआ, वो ऐसा वायरल हुआ कि उसने मेरी फिर मुझे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी डाला। और यूट्यूब पे यू कांट बिलीव दैट वो 34 मिलियन व्यूज़ 34 था। मिलियन। मैं लास्ट में बिना नागपुरी गाए नहीं उतरती हूँ। नागपुर कर कोरा ऑल ओवर इंडिया में 25 में आना भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे शहर वाले लोगों को जिनका ना कोई कांटेक्ट है ना उनको कोई आइडिया है। तो कौन सा गाना मिला था आपको? हमें गाना मिला था पुकार मूवी का, मत मानो कभी किसी से न प्यार करना है के सरा सरा और बगैचा मन के लुभाएला अखरा में देखा हिया जोड़ा मान क्या बात है, मतलब झारखंड के लिए भी इतना हमर जबरदस्त गाना। झारखंड। यही है जोहार टाउन में, आप जाके इनके गाने को सुनिएगा। और जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग आ गए हैं रामगढ़ के अरगड्डा में। कोलवरी एरिया है, कोल माइंस एरिया है, क्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे कोलवरी एरिया में एक हीरा मिली है हमें। एक सिंगर है, शालिनी दुबे नाम है, और लाजवाब गाती हैं, जो सारेगामापा में भी आई हैं। और उसके बाद एक गाना गाई थी जिनसे वो रातों रात वायरल हो गई थी। और आवाज़ में जो जादू है, वही जादू को देखने के लिए आज हम लोग उनसे बात करने के लिए आए हैं। इसी क्वार्टर में रहती हैं बचपन से, और इनके फादर जो हैं वो म्यूज़िक टीचर हैं, और यहीं से रातों रात वायरल हुई। उसके बाद बॉम्बे गई, बॉम्बे में सारेगामा में सेलेक्ट हुआ। अब जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड सिंगर भी हैं, और बड़े बड़े ऑडिशन हाउस में जाके ऑडिशन दे रही हैं, बड़े बड़े एल्बम में गाना भी गा रही हैं, बड़े बड़े सिंगर से मिल चुकी हैं। हम लोग आ गए हैं शालिनी दुबे जी के घर में, जो एक इस मुकाम पे आ गई हैं कि सिंगिंग की दुनिया में धूम मचा रही हैं। ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही नहीं बन गया है 1 लाख सब्सक्राइबर और सिल्वर बटन मिला है। आवाज़ में सच में जादू है। और ये रामगढ़ की अरगड्डा में रहती हैं, शालिनी नाम है। बचपन से सिंगिंग का शौक़ है, इनके पूरे परिवार जो हैं वो सिंगर हैं। पापा जो है वो म्यूज़िक टीचर हैं, लेकिन इनके अंदर जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी है कि सारेगामापा तक पहुंच गई है, और इंडिया के बड़े बड़े सिंगर के साथ स्टेज शेयर किया है। आज हम लोग आए हैं रामगढ़ के अरगड्डा में, कोलवरी एरिया है, लेकिन यहाँ से जो हीरा निकलता है वो हीरा को देखने के लिए हम लोग आए हैं। नाम है शालिनी दुबे। बात करेंगे, उसकी पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक गाना उनसे पहले सुनेंगे। मन तेरा जो रोग है मोहे समझ ना आए पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए जिया लागे ना तुम बिन मोरा जिया लागे ना तुम बिन मोरा जिया लागे ना तुम बिन मोरा। तुम बिन मोरा जिया लागे ना, क्या बात है। तो देखिए, आवाज़ में तो सच में जादू है। अब हम लोग जानते हैं कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी म्यूज़िक से, कैसे नाता
और पहली बार जो है गाया, कब आइडेंटिफाई हुआ कि आप इतना अच्छा गाने लगी? अ, वैसे कहा जाए तो मुझे संगीत खून में ही मिला, मुझे अपने ब्लड में ही मिला, क्योंकि मेरे पापा म्यूज़िक टीचर हैं, मेरे पूरी फैमिली में संगीत है। तो मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज चाइल्ड मानती हूँ कि मुझे संगीत हमेशा से मेरे साथ रहा है, पैदा होते के साथ। बिल्कुल। तो जब मैं 3-4 साल की थी तब मैंने पहली बार गाया था। 3-4 साल की बच्ची क्या ही गाएगी, लेकिन फिर भी मैंने, मेरे पापा की आदत थी कि वो सुबह-सुबह ना भजन लगाते थे। उस टाइम सीडी कैसेट्स का ज़माना था, अब सबके घर में डीवीडीज़ होते थे। तो मेरे घर में भी डीवीडी था, तो वो पापा हर दिन सुबह भजन लगाते थे। तो मैं उसको हर दिन सुन-सुन के याद हो गया था मुझे। गाना था सत्यम शिवम सुंदरम, अच्छा। लता जी का। अच्छा। तो वो मैंने पहली बार गाया था। तो मैं, मम्मी मुझे नहा रही थी और मैं गा रही थी। तो मैंने बहुत अच्छा गाया था, ऐसा मम्मी बताती है, मुझे याद नहीं है। तो मम्मा ने फिर पापा को बोला कि आपने सुना है कभी शालिनी का गाना? घर का नाम मेरा सिप्पी है, तो उन्होंने बोला कभी सिप्पी का गाना सुना है आपने? आप सुनिए, वो बहुत अच्छा गाती है, उसको सिखा सकते हैं। तब मेरे पापा ने बोला गाओ बेटा। फिर मैंने उनको सुनाया तो उनको लगा कि नहीं, अब सीख सकते हैं। जब मैं स्कूल के पहले ही, पहले मैं जब 7-8 साल की थी तब से मैंने स्टेजेस करना चालू कर दिया अच्छा, था। 7-8 साल में ही? हाँ, अच्छा। जगरातों में गाती थी। बहुत अलग सा महसूस होता है ना तो जब कोई कहाँ पे, छोटा मतलब बच्चा। यही कोलफील्ड एरिया में? हाँ हाँ, इधर ही आसपास एक कंपनी, मतलब एक बैंड में कोई थे, तो उन्होंने मेरा गाना सुना था। तो वो जागरण करवाते थे, तो उन्होंने स्टार्ट करवाया था मुझे कि जगराते में परफॉर्म कराना। मैंने 500 रुपये से अपने जगराते में स्टार्ट किया था। पैसा भी मिलने लगा था आपको उस हाँ, टाइम? 500 रुपये। 7-8 साल की बच्ची को 500 रुपये मिलते थे गाने के लिए। और उस टाइम ऐसा था कि बहुत अचंभा सबको लगता था ना कि इतनी छोटी बच्ची इतना सुर में गा रही है, इतना अच्छा गा रही है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता था। फिर मुझे स्टडीज़ भी अपनी कंटिन्यू रखनी थी, क्योंकि एक बेसिक स्टडीज़ हमेशा से मेरे घर में रहा है कि आपको एक नॉर्मल स्टडी तो होनी ही चाहिए। अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अपना स्टेजेस भी चालू रखा। फिर 2011 में मैंने पहली बार सुना कि ऑडिशन नाम का कोई चीज़ होता है। अच्छा, कि 2011 में? हाँ, 2011 में कि लोग टीवी में जाते हैं, गाना गाते हैं। तो वो लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन था। मैंने पहली बार लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन दिया था। अच्छा। जमशेदपुर में उसका ऑडिशन था। मैं गई और सारे राउंड्स क्लियर होते गए। फिर मुझे मुंबई बुलाया गया। अच्छा। तो वहाँ मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। तो फिर मैं अगले साल जा नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने स्टडीज़ में ध्यान देने लगा। 10th के बाद जब मैंने 10th किया, फिर 11th क्लास में एक रीजनल शो आया महुआ चैनल पे। सुर संग्राम बहुत फेमस हुआ करता था उस टाइम, वो वक्त, क्योंकि बिहार, मतलब झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ है। तो हमारे यहाँ भोजपुरी कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो भोजपुरी भी आपने मतलब गाना शुरू किया? हाँ, जबकि मैं प्रॉपर झारखंड से हूँ, मुझे भोजपुरी की बोली भी नहीं आती थी। लेकिन मैंने सीखा, फिर मैं उस शो में गई और लकीली उस शो में मैं बहुत दूर तक चली गई। मतलब मैं फाइनलिस्ट रही उस शो की। फाइनलिस्ट हो गई? हाँ। तो एक गाना उसमें भी सुना दें हम, भोजपुरी में जो उसमें गाए थे आपने। उसमें एक गाना बहुत बहुत फेमस हुआ था। पूर्वी बयरिया से, पूर्वी बयरिया से करली गुहार पाती ले ले अइहा, कौने देसे पियवा हमार पाती ले ले अइहा। तो सुन के लग रहा है कि बिहार की जो मैथिली है वैसा आप गा रही हैं, मतलब उस टाइप मैथिली का। ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो है, हाँ, उस जैसा गा रही हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप दिखने में भी मैथिली ठाकुर की तरह लगती हैं। तो कि मुझे लगता है कि मैथिली बहुत टैलेंटेड है, ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड है। मुझसे छोटी हैं एक 2 साल। लेकिन उनके आगे बढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक तो जगह का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और साथ में जो बिहार के लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, जो बिहार के कल्चर में, या जो बिहार के मिनिस्ट्री हो गई, या जो जहाँ भी बिहारी कल्चर के लोग रहते हैं, उनका सपोर्ट जो उसको मिला है वो बहुत काबिल तारीफ उसकी है। वजह से वो आगे बढ़ती ही चली गई। हाँ, और क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगी ये चीज़ कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैंने अभी तक जितना भी झारखंड देखा है, घूमा है, मुझे लगता है झारखंड में बहुत टैलेंट है। शायद इतना कि लोग सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो लेकिन क्या आप झारखंड का गाना गाती हैं कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल झारखंड के गाना एक गाती हूँ। छोटा गाना सुनाइए झारखंड के से। तो पहले मैं बात ये कंप्लीट कर लूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के आर्टिस्टों को शायद उतना ना चांस मिल पा रहा है, जितना बिहार में मिल रहा है। हाँ, जितना बिहार और बाकी स्टेट्स में स्टेट्स मिलता में है, मिल रहा है। ना झारखंड की
जनता को मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिलता है झारखंड की जनता से। बिल्कुल, तभी तो इतना हाँ सब्सक्राइबर है। जनता को नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल बोलूँगी कि झारखंड हमारी जो कला संस्कृति विभाग है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ झारखंड का कल्चर को क्यों लोग यहाँ पे आके, यहाँ पे भोजपुरी आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ बड़े से बड़े आर्टिस्ट बाहर नहीं जा रहे जाते हैं। हाँ। इवन झारखंड छोड़ के कोई बिहार तक भी नहीं जाता है यहाँ के बिल्कुल, आर्टिस्ट। बिल्कुल। किनको आपने देखा है कि मतलब बाहर वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हाँ यहाँ के आर्टिस्टों को ना, आप उनको कहा जाता है कि हम आपको स्टेज दे रहे हैं। बाहर से लोग करोड़ों रुपए देके दूसरे आर्टिस्टों को बुला देंगे, रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे 20,000 रुपए देके अपने आर्टिस्टों को यहाँ एक प्रमोट से नहीं एक कर। टैलेंट है, हम लोग तो देखते रहते हैं, एक से एक टैलेंट है, उनको बुलाया नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं जाऊँ तो लंबा बहुत है, हाँ लेकिन बहुत चलिए बड़ी इसी पे बात हम हो लोग आप जाएगी। सुनना चाहेंगे एक झारखंड से रिलेटेड जो गाना है बिल्कुल। जो आपको बहुत अच्छा लगता है और सुनाना चाहते हैं। मेरा एक चैनल भी है जिसमें मैं सिर्फ झारखंडी गाने अच्छा, वो डालती हूँ। अलग चैनल है, ये शालिनी दुबे से अलग है वो। हाँ, क्या नाम है चैनल का? उस चैनल का नाम है जोहार टाउन। जोहार। जोहार अच्छा, टाउन। क्या बात है, उस पे- जोहार हजारीबाग में जोहार टाउन। हाँ। जोहार टाउन है। हाँ। क्या बात है, तो जोहार को भी तो इतना पॉपुलर मिला है, तो उस चैनल में सब्सक्राइबर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उस चैनल का पहला ही वीडियो लगभग 6-7 लाख गया था। क्या बात है, मतलब वो भी पॉपुलर, झारखंड में भी पॉपुलर है। हाँ, तो वो अब उसको हम लोग तो थोड़ा और पॉपुलर करना चाहेंगे। मैं हाँ। अपनी तरफ से तो हर प्रयास कर रही हूँ, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही हूँ झारखंड को आगे ले जाने के लिए, लेकिन मुझे जो सपोर्ट चाहिए कि मैं, अगर मुझे वो पुश मिले ना तो मैं शायद झारखंड को कहीं से कहीं पहुँचा दूँ, मुझे ऐसा महसूस चलिए हम होता लोग है। सुनेंगे जोहार, जोहार टाउन से एक गाना सुनेंगे हम लोग। ठीक है, झारखंडी जोहार गाना वाला सुनेंगे एकदम पूरा। हो 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 फूल और बगैचा मन के लुभाएला, अखरा में देखा हिया जोड़ा मांदर बाजेला। फूल और बगैचा मन के लुभाएला, अखरा में देखा हिया जोड़ा मांदर बाजेला। खूबसूरती से भरल झारखंड, सुंदर झारखंड, क्या बात है, मतलब झारखंड के लिए भी इतना हमर जबरदस्त गाना। झारखंड। यही है, जोहार टाउन में आप जाके इनके गाने को सुनिएगा, और एक झारखंड को प्रमोट करने के लिए खुद एक चैनल ही बना लिया है जिसमें ये झारखंडी गाना ही बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सिंगर के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो लाजवाब है। फिर क्या हुआ स्कूल के बाद, कैसे आगे बढ़े? फिर मैं 12th के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस शो में बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत कुछ मिला, और उस शो से मुझे रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ हिंदी गाती थी, मुझे और लैंग्वेज ना, मैं नागपुरी गाती थी ना मैं भोजपुरी गाती थी, बट उस शो के बाद मुझे रीजनल लैंग्वेजेस की खूबसूरती, उसका इम्पोर्टेंस भी पता चला, तो फिर मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। फिर 12th के बाद, 12th मैंने साइंस से किया। फिर उसके बाद 12th के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे जो भी करना है संगीत में ही करना है। फिर मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो मेरे घर में अभी तक किसी ने नहीं लिया था। कि मैंने कहा मुझे एजुकेशन भी अब म्यूज़िक में ही करनी है। मैंने बहुत रिसर्च की, मेरे नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर मुझे पता चला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे जो है CUJ, उसमें ग्रेजुएशन होता है म्यूज़िक से, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स करके एक डिपार्टमेंट है। तो फिर वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की म्यूज़िक में ही, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। और उसी दौरान जब मैं सेकेंड ईयर में थी, फिर एक शो आया जो था सारेगामापा ही। अच्छा। लेकिन वो पहली बार भोजपुरी में आया था। अच्छा, तो उसमें भी आप हाँ, गई? जैसे सारेगामापा जी बांग्ला का होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसका होता है ना। तो भोजपुरी में सारेगामापा पहली बार आया था। फिर मैं उस शो में गई, और लकीली उस शो में भी मैं बहुत आगे पहुंच गई। और उस शो की मैं सेकंड रनर अप रही थी। क्या बात है, मतलब महुआ वाला में फर्स्ट रनर अप और इसमें सेकंड रनर अप, हाँ, मतलब टॉप लेवल तक गए हैं। तो उसमें जाने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। फिर मुझे हायर एजुकेशन के लिए भी जाना था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे शुरू से अपने स्टडीज़ को कभी रोकना नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं ना जो मतलब 12th के बाद या ग्रेजुएशन हाँ, डूब जाते हैं तो पढ़ाई छोड़ फिर देते हैं। पढ़ाई उनकी छूट जाती है। लेकिन मेरा हमेशा से था कि नहीं, मुझे एक बेसिक एजुकेशन हमेशा से चाहिए था, साथ में रखना था। फिर मैंने अपने हायर एजुकेशन में अपने मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ से बाहर जाना प्रेफर किया,
और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। तो उस दौरान कोविड लग गया, फिर हम वापस घर आ गए। और कोविड में क्या हुआ, वापस घर आए तो फिर म्यूजिक छूट गया, क्या हुआ? उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि कोविड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होना है। मास्टर्स जस्ट कंप्लीट हुआ था, कि पापा के स्कूल भी बंद हो गए थे, सब कुछ ही मतलब फाइनेंशियली हर तरह से इंसान परेशान था। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं सिंगिंग के साथ कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने उस टाइम ठाना था कि कोई बात नहीं, अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा या कुछ भी, मैं एक जॉब करूँगी जिससे मेरी फैमिली को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो उस वक्त मैंने कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था म्यूज़िक पे, कि मुझे लगा अब नहीं होने वाला कुछ भी। फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा। कि कोविड के टाइम पे मेरा, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी शुरू से आदत थी कि मैंने हमेशा मल्टीटास्किंग करके सीखा है, कि या तो कुछ करते करते या खेलते कूदते ऐसे ही सीखा है। तो शुरू से था कि मुझे ना काम करते करते, कुछ भी करते करते गाने की आदत थी। और मैंने मतलब मैं किचन में काम कर रही थी और मैं गाना गुनगुना रही थी, तो रैंडमली मेरी बहन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। अच्छा। और उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे। हाँ। मेरे यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स थे। तो नॉर्मल व्यूज़ 2-3 हज़ार ही जाते थे। तो उसने बोला कि इसको भी अपलोड कर दो। मैंने बोला बहुत इनफॉर्मल है, कैसा लगेगा? हाँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, डाल दो ना, देखते हैं। फिर मैंने उसको डाल दिया, तो कुछ दिन तक उसके भी नॉर्मल रिस्पॉन्ड ही थे। लेकिन आफ्टर 21 डे वो ऐसा वायरल हुआ कि उसने मेरी फिर मुझे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉपुलैरिटी दे दिया किचन सिंगर के नाम पे। किचन सिंगर के नाम से ऑल ओवर इंडिया में लोग मुझे जानने लगे। और वो गाना था पसूरी, जो कोक स्टूडियो का था। वो मैं वो गाएंगे क्या अभी आप? जैसा जैसा वहाँ गाया था किचन वाला में। भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। बात है। और ये गाना गाया और रातों रात यहाँ से वायरल हो गई है ना? हाँ, मतलब अचानक 21 दिन से। के बाद। 21 दिन के बाद समझ लेंगे तो रातों रात ही है। हाँ। है ना? वो इतना तो जल्दी कोई वायरल होता नहीं है। 21 दिन के बाद फिर भी मुझे लगा था ना कि मतलब नॉर्मल ही जाएगा। मैं तो 10,000 में ही खुश थी, अरे बहुत हो गया 10,000 व्यूज़। लेकिन वो ऐसे वायरल होने लगे, एक दिन में ही 2 मिलियन 3 मिलियन। अच्छा, एक ही दिन में 2-2 हाँ, मिलियन। ऐसे बढ़ने लगे उसके। और उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा बढ़ने लगे। अच्छा। फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे फिर भी लगा कि 1 मिलियन के बाद बंद हो जाएगा। फिर मुझे लगा 2 मिलियन के बाद बंद हो जाएगा। और वो अनस्टॉपेबल हो गया। अच्छा। वो जाके रुका है 29 मिलियन पे 29 मिलियन इंस्टाग्राम पे। पे। फिर वो यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे ही मैंने, और वो भी यूट्यूब पे मैंने तुरंत नहीं डाला था उसको। मैंने उसको आफ्टर 4-5 दिन के बाद डाला। जब 4-5 दिन के बाद उसको मैंने डाला, और यूट्यूब पे यू कांट बिलीव दैट वो 34 मिलियन व्यूज 34 था। मिलियन। मतलब शॉर्ट्स में डाला था उसको कि? हाँ, वो शॉर्ट्स में डाला था मैंने। शॉर्ट्स में डाला था। हाँ, और वो 34 मिलियन व्यूज और उसके उसने गए ही थे। पूरे सब्सक्राइबर पूरे दे दिए। और आज मेरे 1,95,000 सब्सक्राइबर्स है। 2 लाख होने वाले, प्लीज़ करा दो यार। ये 1,95,000 सब्सक्राइबर बन गए वो किचन से। तो हम लोग तो फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद? फिर मैं मास्टर्स मेरे कर पास लिया। हाँ, मास्टर्स कर लिया। सोशल मीडिया पे अच्छी वो वायरल हो है। गई। हाँ, कोरोना खत्म हो गया। हाँ, फिर कोरोना भी फिर ख़त्म क्या हो हुआ? गया। तो वो जो बूस्ट मिला ना मुझे, उससे फिर क्या हुआ ना कि मैंने ना कॉन्टैक्ट्स बनाने चालू किए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी सी रिकग्नाइजेशन मिलने के बाद ना, लोग, ऐसा होता है ना कि जिनको मैं पहले मैसेज करती थी, जिनको मैं काम मांगती थी पहले मैसेज करके, सर मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, और वो मैसेज का अनसीन करके नो रिप्लाई करते थे, वो अब जब आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है ना, फिर वो आपके मैसेज को, हाँ, तब आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करते। फिर मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाना चालू किया यहीं से। तो मैं बाकी लोगों को भी, इंस्पायरिंग आर्टिस्ट जो है उनको बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बॉम्बे जाओ, वहाँ रहो,
या कोई बड़े शहर जाओ तभी आप काम कर सकते हो, आप एक छोटे शहर से भी काम कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अरगड्डा को कितने लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ से बैठे बैठे भी काम कर रही हूँ। फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स करना चालू किया, लोग फिर झारखंड में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी शोज़ होते हैं, आप किसी से भी पूछोगे कि मैं लास्ट में बिना नागपुरी गाए नहीं उतरती हूँ। मेरा गाना बहुत ही गाना है। फेवरेट बहुत फेवरेट है नागपुरी लैंग्वेज। सुना दीजिए कौन सा गाना आप गाती हैं। नागपुर कर कोरा नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतेरा भैरले को साकासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो भैरले को साकासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। देखिए ये सब जो गाना है नागपुरी गाना, ये एकदम पूरा दिल को छू लेता है। अभी भी आप जाएंगे माइंस एरिया में तो काशी फूल आपको देखने को मिलेगा। अब बरसात जाने वाला है लेकिन अब ख़त्म हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो जल्दी आइएगा यहाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब सब जगह पॉपुलर हो गए, सब कुछ हो गया। अब अभी रिसेंट में आपको देखा कि सारेगामापा में गई थी, वो कैसे पहुंची क्या? अभी क्या था ना कि 2 रियलिटी शो करने के बाद मेरा थोड़ा फोकस पढ़ाई में चला गया था, फिर कोविड आ गया, सब चीज़ें। तो फिर जब सोशल मीडिया आगे बढ़ा तो फिर मैंने काम करना चालू किया, रिकॉर्डिंग्स, शो और सब कुछ। तो इन सब में फिर वो छूट जाता है ना, मतलब एक चीज़ में अगर आप फोकस होते हो तो दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता। तो अभी कितने एल्बम्स में आप मतलब गा रही हैं? अभी मैंने लगभग रीजनल में अपने ऑलमोस्ट मेरे 20-25 गाने हो चुके हैं जो मैंने वो खुद रिकॉर्ड से कर लिखा दिया। है कि मतलब वो लिखते हैं और आपको हाँ, गाना मतलब है सिर्फ? बहुत सारे गाने ऐसे थे कि जो किसी ने दिया है, मैंने उसको गाया है। कुछ गाने ऐसे हैं जो मैंने खुद लिखा आपने है, लिखा खुद भी गाया, है। हाँ खुद लिखा है खुद। तो उस दौरान कोविड के दौरान में हमने ये स्किल भी डेवलप किया था कि मैं और मेरी छोटी बहन गाना लिखना है और हाँ गाना है। कंपोज करना है। हाँ। तो ये अब अभी भी चल रहा है रिकॉर्डिंग आपका? लोग अभी बुलाते हैं और आपको बनाते हैं? हाँ। मतलब अब एज एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं प्रोफेशन कि आप कोई भी आदमी आपको बोलेगा तो उसके लिए ऑडिशन और गाना आराम से दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा था। फिर क्या हुआ कि फिर मैं एक दिन ऐसे ही देख रही थी तो मुझे फ़ोन आया कि सारेगामा हो रहा है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अभी कुछ दिन की पहले की बात, 1 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम मैं मुंबई में ही थी। अच्छा। मैं मुंबई अपने काम से गई थी, तो अभी वहाँ पे भी जा रही हूँ ना, तो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट करो किसी से, अगर आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है तो वहाँ पे भी लोग आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे काम, क्योंकि अभी का ज़माना है ना कि नए नए एस्पायरिंग सिंगर्स को बहुत मौका मिल रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही, उसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब के अपने ओरिजिनल्स हैं। हाँ, लोग इंडिपेंडेंट काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं उसके सिलसिले में बॉम्बे में ही थी, तो वहाँ पे ही थी, तो मुझे फ़ोन आया कि सारेगामा के ऑडिशंस हो रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बोला ठीक है, इंटरेस्टेड तो हो ही, कौन नहीं जाना चाहता सारेगामा में। फिर मुझे बोला गया वीडियोस के लिए, फिर मैंने वीडियो भेजे। यहाँ पे भी मेरे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे ही देखी थी और मुझे सामने से अप्रोच किया था उन्होंने। तो फिर मैंने वीडियोस भेजे, उनको पसंद आया, फिर मैं ऑडिशन के लिए गई। ऑडिशन में भी वहाँ 3-4 राउंड हुए। जो हमें जो है ना टीवी में दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 राउंड हो रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ 2 राउंड नहीं होते हैं, उसके पहले काफ़ी लंबी लाइन होती है। हाँ, प्री बहुत ऑडिशंस होते हैं। तो हमारे 2 ऑडिशंस हुए मुंबई में पहले, फिर मैंने उसको क्लियर किया। फिर मुझे फ़ोन आया कि हमारे थिएटर राउंड के लिए, मतलब हमारे टीवी में जो ऑडिशन दिखाएगा उसके लिए आपको आना है। अच्छा। इस होटल में इतने बजे इतने टाइम तक रहना है। तो फिर मैं बोली ठीक है चलते हैं। ये भी बहुत नॉर्मल मतलब इनफॉर्मली ही हो गया था कि मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मुझे जाना है ऐसा कुछ, पर सामने से उन्होंने बुलाया तो मैं चली गई। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, मुझे सिल्वर मेडल मिल गया। अच्छा। फिर आपने देखा होगा वो एपिसोड, जिसने भी देखा होगा सारेगामा में। फिर सिल्वर मेडल के बाद हमारा मेगा ऑडिशंस होना था, जहाँ से टॉप 12 चुनाने थे। मेगा ऑडिशन में हमें बैटल राउंड करना था। तो मेरा बैटल था स्नेहा, कोलकाता में, कोलकाता की एक लड़की हैं जो तो उनके साथ मेरा बैटल था। तो बैटल में मैंने तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में कुछ चीज़ें हो गई कि क्योंकि जो गाना हमें मिला था वो गाने सब हमें वहीं से मिलते हैं, सेलेक्ट करके सर लोग देते हैं। तो जो गाना मुझे मिला था
वो गाना शायद मेरे जॉनर का नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, पर फिर भी एक सिंगर को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, आपको हर तरह के गाने आने चाहिए। तो मैंने अपने 100% दिया। हो सकता है जजेस को कोई चूक लगी हो, तो फिर मैं टॉप 12 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन टॉप 25 में थी। तो फिर बाकायदा टीम आई थी हमारे पास, यहाँ हमारी बैक स्टोरी शूट करके गए। 3 दिन यहाँ पे लोग रह के गए थे, जो आपको सिल्वर मेडल से पहले जो स्टोरी उन्होंने दिखाई थी वो बहुत सुंदर शूट हुई थी। तो ये 2 एपिसोड ही जो मैं चली ना, इससे ही बहुत सारा प्यार मुझे मिला। लगभग जी टीवी में आना बहुत बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया से आप, हमारे थिएटर राउंड के लिए लगभग 80 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो ऑल ओवर इंडिया से, जो सब अपने आप में धुरंधर सिंगर्स थे। और उन 80 बच्चों में से फिर 40 बच्चे हुए थे जिनको सिल्वर मेडल मिला था। फिर 40 में से उन्होंने 25 को चुना था। में भी आप आ गए थे। हाँ, फिर 40 के बाद फिर 25 में मैं आई। तो ऑल ओवर इंडिया में 25 में आना भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे शहर वाले लोगों को, जिनका ना कोई कांटेक्ट है, ना उनको कोई आइडिया है, क्योंकि मैं मुंबई तो किसी और काम से गई थी, मुझे पता भी नहीं था कुछ और हो रहा है या कुछ। तो नहीं होते हुए भी इतना दूर पहुंचना सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे, तो मैंने अपनी कोशिश की है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी कि इस बार जो चूक रह गई वो नेक्स्ट ईयर ना रहे। बैटल ग्राउंड में आपके साथ एक और सिंगर गाते हैं साथ में, तो कौन सा गाना मिला था आपको? हमें गाना मिला था पुकार मूवी का, के सरासरा। अच्छा, तो आप थोड़ा गाइए उसे, कैसा हुआ था? वो हम लोग तो देखा है ऑडिशन में, लेकिन अभी लाइव सुनेंगे। हाँ। वो गाना ऐसा था, नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना है, के सरा सरा सरा, जो भी हो सो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। मतलब आपके जितने भी गाने हम लोगों ने इंटरव्यू के दौरान सुने, वो सुन के ऐसा लगता है कि मतलब परफेक्शन में तो कमी नहीं है, क्योंकि आपने खुद म्यूज़िक वो किया है, तो जो बीट्स वोट्स सब वो आप लोग तो सब इसमें सब सही ही कर रही हैं। लेकिन बस ब्रेक की ज़रूरत है, जो बड़े ब्रेक की, कि बड़े सिंगर जो होते हैं जैसे लता मंगेशकर लोग उस पोजीशन में जो पहुँचे हैं, क्या हमको लगता है कि आप उस पोजीशन में पहुँचेंगी, लगी रहेंगी, तो ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि जिस अंदाज से आपने, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रिपेयर करवाया नहीं है यहाँ पे ना, इन्होंने प्रिपेयर किया है पहले आके, जो भी है रैंडम इंटरव्यू कर रहे हैं, और उस इंटरव्यू के दौरान जो भी गाना गा रहे हैं बीच में, उसमें परफेक्शन इतना अच्छा दिख रहा है कि लग रहा है कि बस वो रिकॉर्डिंग चल रहा है। हम लोगों को तो यही लग रहा है ऐसा। ये हम लोग को सुन के ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ कुछ गड़बड़े रहती है। वो आप ही बता पाएंगे, जो म्यूजिक का परफेक्शन होता है वही लोग बता पाएगा, अब जो सुन रहा है वो तो बता नहीं पाएगा। हम लोग तो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सिंगर्स का इंटरव्यू लेते रहते हैं, कुछ लोगों को कमेंट भी लोग करते हैं कि इनको ये ज़रूरत है, ये कमी होती है, और बहुत लोग हैं कि आवाज़ अच्छी है लेकिन टेक्निकलिटीज़ जो है वो नहीं रहता, लेकिन आपके अंदर वो दिख रहा है कि सब कुछ है, पता है कहाँ से क्या उठाना है, पिच क्या है, ये सब कुछ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी उस, क्योंकि मेरे हिसाब से ना जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। आपको कहीं ना कुछ सीखने, मैं सारेगामा में गई, टॉप 25 तक ही पहुंची, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। रैंक 1 के लिए आपको और थोड़ा मेहनत करना हाँ, पड़ेगा। क्यों मुझे पता चला मुझे कहाँ कहाँ क्योंकि अब कमियाँ नेक्स्ट हैं। टाइम आपको फिर से ऑडिशन देना पड़ेगा। हाँ, इतना पीयर प्रेशर आ गया है सबका। 25 में गए तो अब नेक्स्ट टाइम में और अच्छा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बैटल राउंड मिले या कुछ और गाना मिल सकता है, शायद उसमें बहुत अच्छा कर दें आप, तो ये भी हो सकता है। वहाँ भी मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ का एक जो मिट्टी का जो खुशबू है ना, वो सबको आकर्षित कर लेता है। तो वहाँ मुंबई के लोग, वहाँ जो मैं बात करती थी ना, मेरा जो नेचर है वो सबको बहुत अट्रैक्ट करता था, सब बहुत प्यार से रहते थे, सब बहुत मानते थे। तो ये सब लोग, ऐसा नहीं है, वहाँ जाके मैंने इंसान भी बहुत कमाए, प्यार भी बहुत कमाया, बहुत सारी टेक्निकलिटी सीखी जो मुझे यहाँ रह के शायद नहीं सीखने मिलती। तो अब मुझे पता है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ नहीं रह गई, तो नेक्स्ट ईयर वो चीज़ें नहीं होंगी अब। बिल्कुल, तो देखिए अब जोहार टाउन जो है इनका चैनल, उसको भी आप लोग देखिए और प्यार दीजिए, क्योंकि अब झारखंड को दिखा रहे हैं, और मेन चैनल तो इनके शालिनी दुबे है ही, वो तो बहुत सब्सक्राइबर है, पता नहीं मिलियन जल्दी ही हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, टच वुड। हाँ, तो हो जाए, क्योंकि अब ये लोग अब कहीं जाए नहीं जाए, बड़े मतलब बॉम्बे नहीं जाए, लेकिन अरगड्डा से बैठ के ही इतना पैसा कमा लें कि यहीं पे मोटिवेट करें लोगों को, और झारखंड के कल्चर को अपने गाने के थ्रू दिखाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जाते जाते हम लोग शालिनी जी से एक और गाना सुनेंगे। तो शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुनते सुनते, जाते जाते भी आपके ऑडियंस जो है वो सुनना चाहेंगे, जो हज़ारीबाग के ऑडियंस है जो। बिल्कुल, तो जाते जाते मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग जाएं, तो मुलाकात होती है सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आवाज़ में सच में जादू है, और लाजवाब गाती हैं शालिनी जी। आज हम लोग आए थे रामगढ़ के अरगड्डा में, जो कोल एरिया है, कोलवरी एरिया है, और हज़ारीबाग से
लगभग 40-50 किलोमीटर दूर।